नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी अनोखी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो अपने में ही अद्भुत है, विचित्र है, पवित्र है, पावन है। केदारनाथ को क्यों कहते हैं जागृत महादेव? चंद मिनटों की ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले यातायात पहले यातायात की सुविधाएं तो इतनी थी नहीं, तो वो पैदल ही निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, कठिन था, चलना भी काफी दूर था, पर उसकी हिम्मत उसके आदर्शों और विचारों से बनी हुई थी। वो चलता रहा। रास्ते में जो भी मिलता, केदारनाथ के मार्ग में उनसे पूछ लेता, हे ईश्वर, क्या आप लोग जानते हैं कि मेरे महादेव का मंदिर और कितना दूर है? सभी से पूछता हुआ वो रास्ते पे निकल पड़ा। अंततः वो भी अपनी मंजिल को पहुंच ही गया। पर विपदा ये थी कि जब वो पहुंचा तो काफी रात हो चुकी थी। वहां की ये बात है कि मंदिर 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने ही बंद रहते हैं। वह उस समय पहुंचा जब मंदिर बंद हो रहे थे। पंडित जी को उसने बताया कि वो बहुत दूर से आया है। पंडित जी से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु के दर्शन एक बार करवा दीजिए। पर नियम तो नियम। वो बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया कि प्रभु बस एक बार दर्शन करवा दो। वो प्रार्थना करता रहा सभी से। पंडित जी बोले, अब यहाँ 6 महीने बाद आना। 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ और 6 महीने ठंडी पड़ती है। सभी जन वहां से चले गए। 6 महीने की ये बात सुनकर वो काफी निराश हुआ, रोने लगा। भगवान शिव पे उसे पूरा विश्वास था कि वो कृपा उस पे जरूर करेंगे। देखते ही देखते उसे अचानक नींद लग गई। थोड़ी देर बाद एक साधु वहां पर आया और बोले, बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है? उसने रोते हुए अपना सारा दुखड़ा सुना दिया। साधु बोले, बेटा तू चिंता मत कर, कल भगवान शिव के दर्शन तुझे जरूर हो जाएंगे। नींद इतनी गहरी थी कि उसे सुबह होने का पता ही नहीं चला। एक आहट ने उसकी आंख खोल दी। देखा तो वो वही पंडित जी थे जो 6 महीने पहले द्वार बंद करके गए थे। अरे, आप इतनी जल्दी आ गए? आपने तो 6 महीने बाद आने का कहा था ना? पंडित जी बोले, तुम वही साधु हो ना जिसे मैंने 6 महीने बाद आने का बोला था? तुम अभी तक गए नहीं? साधु बोला, मैं कल ही तो सोया था और आज आप आ गए। पंडित जी बोले, अरे मूर्ख, मैं 6 महीने बाद आया हूँ, तू 6 महीने से यहाँ पर है। ये सुनकर साधु को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और फिर उसने पंडित जी को अपनी सारी रात में हुई घटना को सुना दिया। आसपास खड़े सभी लोग और पंडित जी बड़े ही आश्चर्यचकित हुए कि ये कैसे संभव है। 6 महीने एक रात में कैसे परिवर्तित हो सकते हैं? दोस्तों, ये सोचना हमारा भी काम है। 6 महीने को एक रात में तब्दील करना ये कोई साधारण घटना नहीं। ये हमारे शिव की ही लीला है। वो कहते हैं ना कि शिव की ज्योति से प्रकाश बढ़ता है, जो भी जाता है भोले के द्वार उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। निश्चित ही साधु ने भी पूरी श्रद्धा भक्ति से अपने आप को पूर्णतः समर्पित किया है शिव के लिए, और शायद इसीलिए मजबूर होकर भोले को ये लीला रचानी पड़ी। 6 महीने को एक रात में तब्दील करना पड़ा। और और ये सत्य घटना सुनकर वहां सभी खड़े लोग उस साधु के चरणों में नतमस्तक हो गए। कहने लगे कि जो हमें नहीं मिला वो तुम्हें एक रात में मिल गया। इसी पे वो साधु बोला कि अब क्या मांगू तुझसे हे भोलेनाथ, जो तूने दिया वो बहुतों को नसीब नहीं था। ये थी मेरे जागृत महादेव की कहानी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।